हेलो हाय हाय गाइस। आज हम एक डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्गल ब्लूम। हमने अक्सर देखा है कि एल्गल ब्लूम के बारे में मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। लेकिन हम लोग एल्गल ब्लूम के बारे में हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एल्गल ब्लूम कैसे जनरेट हुआ, क्या है एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम दो वर्डों से मिलकर बनता है, एल्गाई और ब्लूम। एल्गाई जैसे कि आप जानते हो साइनोबैक्टीरिया, जो हमारे घरों में काई होती है, हर जगह ग्रीन ग्रीन काई होती है, या आपने पोन्स देखे होंगे, वो पूरे ग्रीन पानी हुआ रहता है उनका ऊपर से। तो दे आर द फ्लोटिंग एल्गाई विच यू सीन इन द पोन्स। एंड ब्लूम, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ब्लूम, ब्लूम मतलब एकदम से एक्सप्लोजन हो जाना उनका, क्विक एक्सप्लोजन। क्विक एक्सप्लोजन मतलब क्विक ग्रोथ, द विग्रस ग्रोथ इन ए पॉन्ड। If you see in the surface of pond, there is a vigorous growth of algae that is called algal bloom. तो अब हम चलते हैं एल्गल ब्लूम के बारे में जानने के लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एल्गाई के बारे में, कि व्हाट इज एल्गाई। एल्गाई इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया बट इट्स ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सो इट्स कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। Guys, you have read in many chapter of 8th and 9th class about the cyanobacteria. Cyanobacteria का मेन इंपोर्टेंस फीचर्स क्या है? ये फोटोसिंथेसिस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। सेकेंड चीज, सो दे हैव आल्सो पिगमेंट, दे कंटेन कैरोटीन एंड क्लोरोफिल, सो दे हैव ग्रीन अपीयरेंस। नाउ अब आप लोग बोलोगे कि एल्गाई तो फोटोसिंथेटिक कर रही है, इट्स आल्सो यूज एज ए फूड। हमने सुना है कि सी फूड में एल्गाई का काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक, नोस्टॉक इज ए काइंड ऑफ एल्गाई विच वी यूज एज ए फूड, सी फूड, बिकॉज दे आर रिच इन आयोडीन एंड मिनरल्स। बट all algae are not useful for us. For example, I will tell about the algal bloom. algal bloom क्या है? आजकल फर्टिलाइजर का युग है, तो हम देखते हैं इन द एज ऑफ फर्टिलाइजर वी आर यूजिंग एक्सपीडियसली एंड इन लार्ज अमाउंट वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर इन आवर फील्ड। तो हम फर्टिलाइजर मैक्सिमम हम कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं? वी यूज यूरिया एंड दे आर द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। All nitrogenous fertilizers contain nitrate, means NO2 minus, and we also use maximum amount of fertilizer that are nitrogenous fertilizer and phosphatic fertilizer. तो एक्चुअली जो हमारे फील्ड में जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको नाइट्रेट और फास्फेट का जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है हम उससे भी ज्यादा उसमें डाल देते हैं, और बिकॉज दे आर केमिकल फर्टिलाइजर सो दे आल्सो डोंट डिग्रेड इन द फील्ड, दे आर नॉट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जैसे मैन्यूर होते हैं, सर्टेन प्लांट लीव्स होती हैं, अगर हम उन्हें डाल देंगे दे विल डिकम्पोज इजीली इन द फील्ड। बट केमिकल फर्टिलाइजर हैव लॉन्ग लाइफ इन द फील्ड एंड दे डोंट डिग्रेड देयर सेल्फ। अब क्या होता है, जैसे रेन हुई, फील्ड में बहुत सारी रेन होगी या बारिश होगी या पानी का ज्यादा बहाव कर दिया, आपने फ्लडिंग कर दी खेत में, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो एग्रीकल्चर होती है हमारे यहाँ फ्लडिंग के थ्रू ही होती है। लेकिन आप जैसे गुजरात राजस्थान देखो, दे यूज द ड्रिप इरिगेशन मेथड एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। बट इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया इफ यू सी, मैक्सिमम वी यूज फ्लडिंग। So during flooding, what happen? This nitrate and phosphate will flow with the flow of water, and through the drainage, it got into the ponds. अब हमारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जब ये पोन्स में चले जाते हैं हमारे नाइट्रेट और फास्फेट, तो आप जानते ही हो प्लांट के लिए सबसे अच्छा क्या है? नाइट्रेट और फास्फेट है। सो एल्गाई को भी हमारे सबसे अच्छा नाइट्रेट और फास्फेट ही लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रेट और फास्फेट को यूज करके इनका ग्रोथ बहुत ही विग्रस हो जाता है पॉन्ड्स में, और ये क्या करती हैं? सरफेस पे एक लेयर बना लेती हैं। अब अगर हमारे
पॉन्ड के सरफेस पे एल्गाई बुरी तरह स्प्रेड हो गया है, तो व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ इट? आप खुद सोचिए। पहली चीज, अगर कोई भी चीज एक कवर बना लेती है वाटर सरफेस पे, तो क्या होगा? वाटर सरफेस पे कवर बनाने से क्या होगा बताइए? सबसे पहले तो लाइट ही नहीं रीच करेगी पॉन्ड के बॉटम तक, ठीक है। अब लाइट रीच नहीं होगी तो मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट in the middle of pond or at the bottom of pond, they use light for their survival. Okay. सेकंड, फिर क्या होती है, हमारी जो एल्गाई है ये नाइट्रोजन फास्फेट खत्म कर देती है। अब इनकी भी एक लाइफ होती है, एल्गाई की लाइफ होती है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने वो पी लिया है, ठीक है, कि ये जिंदगी भर जी रहेंगी। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट लाइफ, सो साइनोबैक्टीरिया हैज देयर लाइफ आल्सो. So when cyanobacteria die, so they start decomposing in pond only. We know for decomposition what we require. You have read the concept of combustion. In combustion what we require? We require oxygen. So for combustion also it's kind of decomposition. In decomposition what happen? The organic chemistry that is present in cyanobacteria or in plant, whether it's carbohydrate, protein, fat, so dead plant also contain all this. So if we want to decompose them, then they react with oxygen and then they decompose. Okay, so they use oxygen from the water only for decomposition. तो वाटर में क्या है, अब हमारे जो आप जानते हो फिशेज हैं, they have gills, they use oxygen from the water because gill has this utility only, to dry out oxygen from the water. So when oxygen depletes from the ocean on the from the pond, then this little organism starting die. So when there will be no organism in water, then it is a polluted water. You can see for any utility of water, if you want to utilize water for drinking purpose, then it should also contain oxygen. You can't use deoxygenated water for drinking purpose. Secondly, for survival of little organism that survive in pond, they use oxygen only for their survival, for their breathing. Okay, then they also start dying. So food chain of pond ecosystem become disturbed. So when this ecosystem become disturbed, then water become polluted and it is also called dead water. You can't use it for any other purposes. So guys, अब आप PDF में से देख सकते हैं. There is a wide range of algal species ranging from giant kelp. Kelp guys, kelp is a seafood, ठीक है, occurring on the shore of South America, to microscopic species. It's also a kind of kelp, is also a kind of algae only. So some of the algae species will live on the sediment, other live in littoral zone. You know what is littoral zone? Littoral zone means sea surface. Sea surface or any water body, if you see the water surface where light can penetrate, it is called littoral zone. From the surface up to which depth light can penetrate. The life cycle of algae can be different. We know every algae has its own life cycle. Some species such as pond scum and diatom can reproduce by fragmentation. Diatom is also a kind of algae only. And reproduce by fragmentation. What is meant by fragmentation? You have read in your 9th class. That's if a algae cell is there, then its nucleus divide and cell also divide consequently, and it divide into two parts. So it's this is called fragmentation.
मतलब one algae species fragmented through nucleus and through cytoplasm and they become individual cell. Some species cannot reproduce this way, but they have a life cycle where they spontaneously divide into several small species. Okay, so this fragmentation is a kind of asexual reproduction. And if you see the sexual reproduction, then two nucleus combine and they again divide. That is called sexual reproduction. So guys, what is algal bloom? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले भी, लेकिन अब मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू बता देता हूँ। एन एल्गल ब्लूम इज ए काइंड ऑफ एल्गाई वो इंक्रीज देयर population rapidly. They mainly live in fresh water and marine water system, and they are mainly recognized by discoloration of water. Discoloration means the water appear to be greenish or reddish because algae have two type of color or बोल सके pigmentation, that is red and sometime maximum time green and sometime red. Sometime they also have blue color also. Okay, that is based on carotene they contain. Okay, the term algae mean a class which contain many type of aquatic photosynthetic organism. I have previously explained what is photosynthetic organism. Those make their food through the sunlight by their own. They are called photosynthetic like plant. So they are both microscopic and macroscopic. They can be small as well as large also. As algal bloom is one of the rapid growing microscopic algae. So algal bloom, as I previously said, algae and bloom is explosion. मतलब sudden rapid growth of algae is called algal bloom. They are unicellular in nature. I have explained unicellular मतलब they contain only one cell. One of the most common macroscopic algae is kelp forest. Macroscopic algae मतलब they have large cell, they have big formation, so they are called macroscopic algae. तो macroscopic algae का one example is kelp. Okay guys, we go through the next page. When there is little or no food available in water, the phytoplankton will die. So if there is no nitrate or phosphate in the water, the phytoplankton means phyto means plant, plankton means small plant. This small and swimming plant, so they are called phytoplankton. They will die. When an abundance of food is present, the plankton cell can produce a large number of flagella. So guys, when abundance of food is required for algal bloom, and their food is what? Nitrate and phosphate. The plankton cell can produce a large number of flagella and multiply very rapidly. If they got nitrate and phosphate, they grow very rapidly, thereby exceeding the capacity of surrounding water to absorb them. As they grow, they eventually settle to the bottom and form visible concentration of organisms called red tides. Algal bloom are formed due to various nutrients like nitrogen, phosphorus, which enter from various fertilizer into the aquatic system. Aquatic system is water body. They form algal blooms. और वो क्या करते हैं, जब एल्गाई बहुत सारी एक जगह कांग्रेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और सरफेस को पूरा ढक लेती है, उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं. दे कॉज वेरियस इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम लाइक ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, आप देखना, आप कैप क्यों पहनते हो, ताकि ब्लॉक हो जाए सनलाइट. कोई भी आपने ग्रीन हाउस देखा होगा, ग्रीन पॉलिथीन लगा देते हैं, दैट आल्सो ब्लॉक सनलाइट. इट्स अलाउ ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ विजिबल रेज. ठीक है, तो इट इज फिजिकल ब्लॉकिंग. ओके, देन डेप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर. I have explained only what is depletion, how depletion of oxygen happen due to decomposition, and decomposition happen by the reaction of oxygen with organic chemicals available in dead bodies. Then secreting toxic material in water. You know, when anything is decomposed, everything is decomposed by the action of bacteria by utilizing the oxygen. So they also produce some waste. This waste are toxic in nature. So due to all this harmful effect, most of the time they lead to depletion of aquatic organism. So when oxygen will deplete from the pond, they deplete the oxygen from the water, and depletion of water
मीन्स डिऑक्सीजनेटेड वाटर, डिऑक्सीजन मतलब डेप्लीटेड oxygenated water, मतलब oxygen is depleted. So when oxygen is depleted from water, aquatic organism will die because their survival first is based on presence of oxygen. Food is secondary na. You see, we are also an organism. Firstly what we need oxygen. Second what we need, water. Then we need food. So our tertiary requirement is food, primary requirement is air, means oxygen. Now, what are the effect of algal blooms? So guys, अब algal bloom का हम बात कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, वेदर हार्मफुल होगा या एडवांटेजेस इफेक्ट होगा, बट algal bloom is harmful for ecosystem or our ecology. Algal bloom occur when the ratio of available food to algae plankton is exceeded. मतलब food is exceeded in the water for the algae. If this ratio is greater than 1 to 1, mean if there are 4 algae is there and 4 packet of food is there, then they consume it and they will not reproduce. But if they excess food is there, they then from their accept their survival, they also starting reproduce. So algae can grow faster than phytoplankton can be absorbed in the surrounding water. If there is a surplus of algae in a particular area, the phytoplankton will begin to accumulate, grow and settle out at the bottom of the water. If the algal bloom accumulate in a particular area, then it will cause some change in water. अब क्या चेंजेस हो जाएंगे जब algae का बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं? For instance, an algal bloom can reduce light level beneath the bloom. This will affect benthic invertebrate. So guys, what is benthic in term of water bodies? Benthic means bottom zone, where a small light able to penetrate and bottom living organism reside in this zone. Okay guys. Invertebrate, what is invertebrate? You have seen in the biology there are the two type of organism, that is vertebrate and invertebrate. Vertebrate organism मतलब those do not have developed bone system or backbone. Those organisms don't have backbone, मतलब small living organism, only they have watery body, they are called the benthic organism. This will affect invertebrate which are more sensitive to light. They are planktonic invertebrate. So when light will not reach at the bottom, then certainly those organisms will die that require light for survival. Okay, next. Then what is the cause of this algal bloom? Okay, there are several factors. अब मैं हम फैक्टर की बातें करेंगे, मतलब किन फैक्टर से वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो, नंबर 1, an algal bloom is mostly caused by the presence of nutrient like nitrogen and phosphorus in water. As I previously explained कि nitrogen and phosphorus are the most delicious food for the algae. You know, their survival depend on this only, nitrogen and phosphorus. As these nutrients are washed by water from land and agriculture area, they are heavily filled with nitrogen and phosphatic fertilizer. Here rain acts as a washing agent. ठीक है, washing agent means it take away nitrate and phosphate from the field into drainage and from drainage into the pond. They wash all nutrient from the soil and deposit all nutrient to water bodies. Due to, अब ये सारे कहाँ डिपोजिट हो जाते हैं, जाके ये पॉन्ड्स में डिपोजिट हो जाते हैं. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस नाइट्रेट एंड ammonia in water body, it cause algal bloom. So guys,
मेन रीजन बिहाइंड दिस एल्गल ब्लूम इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, अब एक तो फर्टिलाइजर कास्ट हो सकता है, एक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फेटिक केमिकल्स होते हैं। ओके, सो हमें सेकंड सोर्स मिल गया। फर्स्ट सोर्स क्या था? फ्रॉम द फर्टिलाइजर, सेकंड सोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, एज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर happening due to global, this region is major factor behind tremendous growth of algal bloom। अब क्या है, हमारे यहाँ से डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस रीजन इज मेजर फैक्टर बिहाइंड, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एल्गाई। ओके, there are so many variety of bacteria which are present in water body as well as in the atmospheres. This bacteria lead to growth of algae. Bacteria, like all other bacteria, as nutrient in water along dead organic matter, lead to increase in the growth of algal bloom. Okay, large mass of water is needed for growth of algal bloom. So अगर हमें ज़्यादा algal bloom होगा, बड़ा पॉन्ड होगा, उसमें ज़्यादा algae it can contain. सो इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा पानी की, ज्यादा बड़े पॉन्ड की ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी होगी फॉर एल्गाई। सो अगर उस वाटर में डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, डिस्टरबेंस मतलब वी आर नॉट यूजिंग दैट वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस और वी आर डिस्टर्बिंग दैट वाटर वेरी लेस, देन it also favorable for the growth of algal bloom. Next, harmful effect of algal bloom on aquatic system. Algal bloom lead to so many harmful effect on the aquatic system. Okay, नेक्स्ट क्या है? अब मैं आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट बताऊंगा। नंबर 1, एज एल्गल ब्लूम प्रोड्यूस टॉक्सिन इन वाटर बॉडीज। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि दे डू देयर मेटाबॉलिज्म इन वाटर बॉडीज एंड व्हेन बैक्टीरिया डू मेटाबॉलिज्म मतलब they digest their food, they excrete, so their excretion contain harmful chemicals. So with this harmful chemical may be indirectly consumed by human being. It also cause fatal disorder like itching. If you use toxic water, then it may cause itching and skin related various disease. Next, number 2, as each and every living organism need proper supply of oxygen. You are convinced with this? Okay, every organism need oxygen whether they live in water or on land. In some way, algal bacteria need oxygen for their survival. Algal bacteria also need oxygen for their survival. The aquatic system lead to depletion in oxygen level and cause death to aquatic animal. So if there will lot of growth of algae in the water, then they need more oxygen, they deplete all oxygen of the water. ठीक है, water become deoxygenated. So what about the animal living in the water? They die. Okay, so food chain of water bodies डिस्टर्ब। हम सब जानते हैं फूड चेन क्यों जरूरी है, ताकि एक बैलेंस बना रहे किसी भी इकोलॉजी के एनवायरनमेंट में, अदरवाइज इकोलॉजी विल डिस्टर्ब। नाउ नंबर 3, algal bloom feed on important nutrient present in aquatic system will lead to starvation situation। भाई एल्गल ब्लूम खाना भी खाएंगी, अब पानी में बहुत सारे मिनरल होते हैं, वही मिनरल उनको चाहिए होते हैं
एनिमल्स को या लिटिल ऑर्गेनिज्म और अदर बैक्टीरियाज को, सो वहां पे एक स्टारवेशन की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। ओके गाइस, सो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। आई विल कवर टाइप ऑफ एल्गल ब्लूम इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।